भाई चाइना का ट्रेड सरप्लस 1.08 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया और ये तब हुआ है जब अमेरिका ने चाइना के ऊपर 20% का टैरिफ लगाया था 2021 में। और अब जाके चाइना का ट्रेड सरप्लस यानी कि चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो बुम हुआ और बुम होकर इतना रीच पहुंचा है कि वह 1.08 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंच चुका है। और ये हुआ तब है जब चाइना की करेंसी सबसे ज़्यादा वीक है, यानी कि चाइना की जो करेंसी है युआन वो डॉलर और यूरोस के मुकाबले वीक है। इसकी वजह से चाइना का एक्सपोर्ट बढ़ा है और इनका कार का और सोलर पैनल का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इसकी वजह से इनका ट्रेड सरप्लस में गया है। अब सवाल ये है कि भारत में भी तो भारत की करेंसी वीक हो चुकी है डॉलर और यूरोस के मुकाबले, तो क्या भारत का भी एक्सपोर्ट बुम हो सकता है? क्या भारत भी ट्रेड सरप्लस में जा सकता है? जहां तक मेरा अनुमान है कि भारत में इंपोर्ट ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है, और इंपोर्ट वो भी क्रूड ऑयल का ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से भारत के साथ ये पॉसिबल नहीं है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, और चाइना के बारे में आपका क्या राय है वो भी आप बताइएगा। चाइना का ये एक्सपोर्ट बूम उनके कार्स और सोलर पैनल की वजह से हुआ है, और यहाँ तक कि उनकी और एक वजह और भी है दोस्तों, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। चूंकि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है इसीलिए उनके कार्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, और जापान, साउथ कोरिया और जर्मनी में कार मेकिंग कंपनीज, चाइना के कार मेकिंग कंपनीज क्या फीकी पड़ रही हैं। साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया में तो जितने भी कार मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग हब थे वो तो अब शट डाउन हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं। यानी कि चाइना के कार मेकिंग कंपनीज के आगे वो कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं। इस लेवल पे इस समय चाइना की टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है, और तो और अपने वीक युआन करेंसी की वजह से वो और ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सब तब हो रहा है जब अमेरिका ने 20% टैरिफ ऑलरेडी लगा चुका है चाइना के ऊपर, और इससे चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या भारत भी इस तरह से रिटेलिएट कर सकता है? क्या भारत का भी ट्रेड सरप्लस जा सकता है जबकि उसकी करेंसी सबसे ज़्यादा वीक है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों। धन्यवाद।